वो सारे देशद्रोही है, वो भारत के विद्रोही है जो हिंदू लिखते हैं और भारत नहीं लिखते। तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है, तुम इस देश की माटी में पनपे हो, तुम इस देश की माटी का खाते हो। अगर तुम्हारे में जिगरा है, भारत लिखो, पहले भारतीय बनो। हर एक के घर के आगे भारत लिखा हुआ नजर आना चाहिए। आदमी माता के कपड़े चेंज करता है, तो हम आदमियों का अधिकार कर रहे हैं कि औरत के कपड़े उतार सकता है। तो मणिपुर के लोगों ने वही कहा है कि पुजारी जब मंदिर में कपड़े उतार सकता है तो हम सरेआम जो है क्यों ना कपड़े उतार। तो हम कहाँ से हिंदू? हम हिंदू नहीं है, हम भारतीय हैं। संविधान में लिखा हुआ है यहाँ पर धार्मिक आजादी है, सभी धर्मों का बराबर जो है सम्मान होगा। धर्म के नाम पर कोई दंगे अगर करवाता है तो वो दोषी है, लेकिन मनुवादी मीडिया के मनुवादी जज वहाँ पर बैठे हैं, इसीलिए गलत डिसीजन पर वो न्याय दे देते हैं। जब ये मनुवादी जज नहीं रहेंगे तो ये भारत जो है भारत रहेगा। धर्म के नाम पर यहाँ पर एक बनेगा षड्यंत्र। देश की महिलाएं, देश की युवा जान रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का एक एक कथन ऐतिहासिक है। बौद्ध की धरती है, इसको बौद्ध में होने से कोई नहीं रोक सकता। नीता अंबानी ने कहा कि मैं इंडिया से हूँ और इंडिया बुद्ध की धरती है। मोदी जी विश्व में जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अरे पाखंडियों, बुद्ध के नाम पर बहुत चंदा वसूल लिया, बुद्ध के नाम पर चंदा लाते हो और बुद्ध की कब्र भारत में आकर खोदते हो। तुम षड्यंत्रकारी हो, तुम 420 हो, तुम धोखेबाज हो। तो मैं इनको धोखेबाज कहूंगी। ये डबल इंजन की सरकार, कथनी कुछ और करनी कुछ, विदेशों में कुछ और भारत में कुछ। तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा उस महिला का जिसका बेटा बजरंग दल की सेना में मारा जाता है, जिसका बेटा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की घटनाओं में मारा जाता है। वो माए तुम्हें श्राप देगी कि कैसे हमारे बच्चों को आतंकवादी आप लोग बना रहे हैं। मैडम 2024 में मोदी का फिर जुमला चल पाएगा क्या? देखिए, मोदी का जुमला अगर चल पाता तो उसे अलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे 10 साल दिए है सरकार, जनता ने। 10 साल में बेरोजगारी, महिलाओं को नग्न घुमाना, भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों को, ब्रिजभूषण को बचाना, अंबानी अडानी टाटा बिरला को मजबूत करना, गरीब जनता की मजदूर की जो है तनख्वाह भी ना देना, तो ऐसे में मोदी सरकार आ जाएगी क्या? इसीलिए उसे गठबंधन करना पड़ रहा है। जिसे 10-10 साल मिल गए हो और अपने काम के नाम पर ना आ रही हो। हर राज्य जल रहा है, हर राज्य में ये जम्मू कश्मीर करना चाहते हैं, हर राज्य में ये गोधरा कांड करना चाहते हैं, हर राज्य में ये मणिपुर कांड करना चाहते हैं, हर राज्य को ये नू मेवात बनना चाहते हैं। लेकिन नू मेवात मणिपुर नहीं बनेगा। आप सुन लेना बिल्कुल कान खोल के, हरियाणा के लोग जागरूक है और आप तुम्हारे षड्यंत्रों को समझ चुके हैं। अब तुम्हारे षड्यंत्र में नहीं आएगी। भाजपा राजकुमार सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने 70 से 40 पर ला दी थी। इस बार 2024 में हमारा टारगेट है बीजेपी को 0 पे लाना। बीजेपी को लिए हुए उसकी जिम्मेदार आखिर किसको मानती है आप? उसका मेन जिम्मेवार वो संगठन है जो SC ST OBC को, महिलाओं को धर्म की अफीम चढ़ाकर उनमें विस्फोटक, मुस्लिम धर्म के प्रति विस्फोटकता पैदा कर और उनको मस्जिद तोड़ने के लिए उकसाते हैं। मैं उन दलों को जिम्मेवार समझती हूँ। इन दलों को खत्म कर देना चाहिए। ये आतंकवादी संगठन हमारा तैयार कर रहे हैं, हमारे युवा को रोजगार नहीं दिलाते। क्या मोनू मानेसर को, क्या मोनू यादव को, क्या हनुमान मंदिर जितने भी हैं उनका जो है गल्ले का मालिक बना सकते हैं ये लोग? नहीं। वो सड़कों पर उनको जो है षड्यंत्र के लिए, दंगों के लिए तो उकसा सकते हैं, लेकिन मंदिर का गल्ले का मालिक उसको नहीं बना सकते, उसको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। तो हमें आतंकवादी क्यों बना रहे हो? हमें भाई से भाई क्यों लड़वा रहे हो? ये देश जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है। हिंदू कौन सा धर्म है? हिंदू तो फारसी शब्द में गुलामी को कहते हैं।
तो हम गुलाम नहीं हैं, हम इस देश के शासक हैं। षड्यंत्र के तहत हमारे देश को गुलाम बना लिया गया है। अगर तुम इतने ही मनुवादी हो, तुम इतने ही समझदार थे, इतने ही बुद्धिमानी थे, इतने ही बलशाली थे, तो मुगल यहाँ पर क्यों आए, अंग्रेज यहाँ पर क्यों आए? चाइना ने, जो मौर्य अशोक सम्राट ने अखंड भारत का निर्माण किया था, आज वो खंड खंड भारत क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो मोस्टली ब्राह्मण समुदाय के बने हैं। तो क्यों जो है इतना बुद्धिमान ब्राह्मण समाज आज यहाँ पर क्यों शिक्षा रो रही है? क्यों बच्चा साक्षर तो बन रहा है, शिक्षित नहीं बन रहा? स्कूलों में कौन सी जालसाजी चल रही है कि बच्चे को अपना नाम भी लिखना नहीं आता है? ऐसी कौन सी जालसाजी चल रही है कि सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सारे सरकारी संसाधन बिक रहे हैं, दलित महिलाओं, SC ST OBC की महिलाओं को नग्न किया जा रहा है, किसी पर पेशाब किया जा रहा है, और किसी स्वर्णवादी पर संविधान का कोई कानून लागू नहीं होता है। राहुल गांधी भी स्वर्णवादी थे तो संविधान लागू हो गया, लेकिन जो कठेरिया जी है उनको तो तुरंत सजा जो बीजेपी में मिल गई, लेकिन ब्रिजभूषण को सजा नहीं मिली। तो स्वर्णवाद आज भी हमें लूट रहा है, आज भी हमारी इज्जत को लूट रहा है, आज भी हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है। इस देश को बचा लो। अगर 2024 में SC ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं अगर आपने सत्ता नहीं बचाई तो ये महिलाएं जो है चूल्हा चौका छोड़कर, बच्चे छोड़कर राजनीति खुद संभालेंगी। फिर मत कहना कि हमें पीछे छोड़ दिया। ये आखिरी साल है। या कांग्रेस हो, ब्राह्मण की पार्टी में ज्यादातर जब ब्राह्मणवाद ही आगे बढ़ रहा है। इसमें हमारे देश में जो संख्या ज्यादा है वो बहुजन की संख्या है, लेकिन कोई बहुजन प्रधानमंत्री नहीं बनता। देखिए, यही तो इनका षड्यंत्र है कि ये कहते हैं मीठा बोलते हैं और छुरी घोंपते हैं। इनकी षड्यंत्रकारी नीतियों के कारण हमारे देश पर ये राज कर रहे हैं, और हमारी भोली भाली जनता के घर में टीवी है, और टीवी पर रोज हिंदू, मुसलमान और कथावाचक बस यही देश चला रहा है। चाहे ये भूखे मर जाए, लेकिन कहते हैं जी धर्म बताएंगे, हिंदू धर्म। अरे पहले पेट में अन्न होएगा तभी तो धर्म बचाओगे। धर्म से पहले देश में रह रहे भारत में, और बचा रहे जो धर्म, पहले भारत बचा लो। और जब जेल हो जाती है, संविधान के तहत जाते हैं कोर्ट में, तो संविधान बचा लो। तो भारत और संविधान दो मायने रखती है। तो भारत बचेगा, संविधान बचेगा, तुम्हारी शिक्षा बचेगी, तुम्हारा रोजगार बचेगा, तुम्हारी इज्जत बचेगी, तुम्हारे हक अधिकार बचेंगे। नहीं तो पानी पीने को भी तरसोगे, आपकी स्त्रियों को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं मिलेगा, और शादी से पहले 3 दिन इनके घरों में आपकी बहुओं को रहना पड़ेगा, और मुंह के आगे हांडी और पीछे झाड़, अछूत तो क्या अछूत रह जाओगे। समझ जाओ। भाजपा वाले हो या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हो, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं, और हिंदुओं को मुसलमानों से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो दामाद है मुसलमान ही है, और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बहनोई भी मुसलमान है। तो ये षड्यंत्र किसको समझना पड़ेगा? हम तो जो है सोशल मीडिया पर कहते हैं कि आप देखिए, स्मृति ईरानी क्या हिंदू से शादी करी, इंदिरा गांधी क्या हिंदू से शादी करी पंडित होकर, ठीक है? क्या करीना कपूर ने हिंदू से शादी करी कि मुसलमान से शादी करी? तो आप लोग समझ ही नहीं रहे। ये तो जो है मुस्लिम से भी शादी कर ले तो भी कुछ नहीं, और हमें कहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं। तो ये षड्यंत्र समझना पड़ेगा कि सत्ता के लिए ये मुसलमान को भी दामाद बनाएंगे, और दलित महिलाओं को पानी तो नहीं लेंगे SC महिलाओं के आदमियों के हाथ से, लेकिन SC समाज की महिला सुंदर होगी तो उसके जो है शरीर को भी नोचने को तैयार रहते हैं। तो इन षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। आपको किसी दंगे में, किसी फसाद में आपको आगे नहीं आना है। आज आपको अपने देश के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने संविधान के लिए और अपने वोट को उस नेता को देना है जो आपके समाज की पैरवाई कर सके, आपको नीलाम ना कर सके। ऐसा आपको वोट का इस्तेमाल करना है। जैसे आप लोगों ने नारा दिया
मोदी हटाओ देश बचाओ, तो क्या लगता है मोदी से बचाने के लिए 2024 के लिए उनके सामने कोई है, कोई चेहरा, कोई पार्टी? देखिए, इस देश में सुई से लेकर जहाज बनाने का जो काम है वो SC-BC वर्ग करता है, लेकिन नाम जो करते हैं, कोई अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला अपनी कंपनियों में काम करते हैं, कुछ आता है उन्हें बनाना, लेकिन वहाँ के जो कारीगर हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं। तो जब वो सुई से लेकर जहाज बना सकते हैं, जब देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि इनके इतने प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मुगल आए, अंग्रेज आए, चाइना जो है कब्जा कर रहा है, लेकिन सम्राट अशोक एक ऐसा था जिसने खंडित भारत को, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट ने अखंड भारत बना दिया था। तो यानी जब तक SC/ST OBC माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री नहीं आएगा, यह देश यूं ही खंड खंड में बटेगा, इस देश में यूं ही धार्मिक संप्रदाय दंगे होंगे, इस देश में यूं ही बेरोजगारी बढ़ेगी, इस देश के सरकारी संसाधनों को खत्म कर दिया जाएगा, इस देश की जनता को टैक्स लूट कर मार दिया जाएगा, इनकी बहन बेटियों की इज्जत को सड़कों पर नीलाम किया जाएगा, जब तक SC/ST OBC माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। हरियाणा में कई हिंदू संगठन है वो मुस्लिमों के प्रवेश में मांग कर रहे हैं, उन्होंने मांग भी की है, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, 1947 में तुम्हारे बाप दादाओं ने इतने दंगे कराए, तब तुम्हारा सेटलमेंट नहीं हुआ था क्या? और तुम्हें इतनी सीख नहीं लेनी चाहिए थी नेताओं को या नेताओं के बच्चों को कि मुसलमान हमारे इतने दुश्मन है तो उनसे शादी मत करो, तुम तो उनसे शादी करो, तुम तो उससे रिश्ते निभाओ है। और हिंदू मुसलमान में जब वोट लेने हो, जब लगे कि भाई हमारी सरकार नहीं बना सकती, अब तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल दो, तो अब दोबारा हिंदू मुसलमान हो गया। चुनाव आते तभी तुम्हारा हिंदू मुसलमान होता है, तुम्हें इन्हें दोबारा गुलाम बनाता तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, हिंदू खतरे में हो जाता है चुनाव। देखिए कौन हिंदू, मुझे किस मंदिर में महिलाओं को 50% महिलाओं को किस मंदिर में गल्ले पे बैठने दिया जाता है? माता के मंदिर में भी मुझे कपड़े चेंज करने का अधिकार नहीं है, आदमी माता के कपड़े चेंज करता है, तो हम आदमियों का अधिकार कर रहे हैं कि औरत के कपड़े उतार सकता है। तो मणिपुर के लोगों ने वही कहा है कि पुजारी जब मंदिर में कपड़े उतार सकता है तो हम सरेआम जो है क्यों ना कपड़े उतार। तो हम कहाँ से हिंदू? हम हिंदू नहीं है, हम भारतीय हैं। वो सारे देशद्रोही है, वो भारत के विद्रोही है जो हिंदू लिखते हैं और भारत नहीं लिखते। तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है, तुम इस देश की माटी में पनपे हो, तुम इस देश की माटी का खाते हो। अगर तुम्हारे में जिगरा है, भारत लिखो, पहले भारतीय बनो, हर एक के घर के आगे भारत लिखा हुआ नजर आना चाहिए। बाद में धर्म की बात करेंगे। संविधान में लिखा हुआ है यहाँ पर धार्मिक आजादी है, सभी धर्मों का बराबर जो है सम्मान होगा। धर्म के नाम पर कोई दंगे अगर करवाता है तो वो दोषी है, लेकिन मनुवादी मीडिया के मनुवादी जज वहाँ पर बैठे हैं, इसीलिए गलत डिसीजन पर वो न्याय दे देते हैं। जब ये मनुवादी जज नहीं रहेंगे तो ये भारत जो है भारत रहेगा, धर्म के नाम पर यहाँ पर एक भी दंगा नहीं होगा।